चलो राधे राधे सभी को, कैसे हो आप लोग। बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को पता है कि आज यहाँ पर अभी मैंने बोला था 3 दिन आपकी ऐसी क्लासेस चलने वाली हैं जो हर बच्चा डिमांड भी कर रहा है और कहीं पे मिलने वाली भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये जो क्लास है आपकी, इसमें रचनाएं और जो पंक्तियां हैं आपकी टेट परीक्षा में जो पूछी जाती हैं, खासकर वर्ग 3 की बात करें या हम यहाँ पर सीटेट या रीट की बात करें, तो उनमें यहाँ पर पंक्तियों के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें गद्यांश पद्यांश के रूप में दे दी जाती हैं और वहीं पे बच्चे से पूछ लिया जाता है ये किस कवि की या किस कवित्री की यहाँ पर ये पंक्ति है, और बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ के जाता है तो 1 या 2 नंबर उसके सीधे सीधे कट जाते हैं। लेकिन रचनाओं के 2-3 प्रश्न, 2 प्रश्न हो गए, 2 इसके, तो 3 से 4 प्रश्न आप लोगों के कटने नहीं चाहिए, क्योंकि 30 का 30 चाहिए अपने को। बिल्कुल भैया, इसकी पीडीएफ डलवा देंगे एप्लीकेशन पर, डन। आप लोगों को यहाँ पर 1500 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जिस दिन वो सीरीज खत्म हो जाएगी। बस सीरीज 20 दिन की और बची हुई है, 25 दिन की वो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। और आप लोग याद रखना, ये जो क्लास है ना, इस क्लास को देखने के बाद आपको लगेगा कि अब तैयारी अपनी बिल्कुल 100% वाली है, क्योंकि ये 3 क्लास है, मतलब आपकी रचनाएं और पंक्तियां आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितनी मोस्ट पंक्तियां हैं, जितनी मोस्ट रचना है, वो सब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चलो भैया, खाना बना रहे और देख भी रहे, बहुत बढ़िया भैया, अच्छी बात है। अब देखना यहाँ पर आपका जो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो विद्यार्थी यहाँ पर वर्ग 3 मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे छावा 2.0 बैच, और वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, तनाव लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, क्लास अब 9 बजे हो गई आप लोगों की, ठीक है ना। चलो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भैया राधे राधे सभी को। हाँ हॉस्पिटल से आपकी क्लास देख रहा हूँ सर, ठीक है, धन्यवाद भैया। चलो आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि ये आपकी यूट्यूब की क्लास रहती है जिसमें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आपको सबसे ज़्यादा करना चाहिए। हाँ 1:30 बजने की कोशिश को, बट फिर 90% खत्म हो गया। अच्छा ऐसा, मैंने कल भी बोला था डाटा बचा के रखना। वर्ग 1 वाले सब देख सकते हैं इस क्लास को, ठीक है ना। हाँ वही टाइम नहीं बेटा, ये वाला टाइम अच्छा है, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। चलो पहला यहाँ पर आपको दिया गया है, ये जो पंक्ति है ये आपकी यहाँ पर गद्यांश पद्यांश से उठाई गई है सीधी पंक्ति, क्योंकि गद्यांश पूरा इसलिए नहीं उठाया है क्योंकि इतना यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे फिर वो हौच पौच वाला मामला हो जाता है, इसलिए पूरा गद्यांश हमने नहीं उठाया है, पूरा गद्यांश हमने नहीं उठाया है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब आप लोगों को यहाँ पर ये जो मामला दिया गया है, आप लोगों को कुछ पंक्तियां भी बताऊंगा, उनको आप लोग लिखते जाना, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान पूर्वक लिखना, ठीक है ना। इसका एक नोट्स तैयार कर लेना, बाकी सब तो ठीक है। हाँ इसका आप लोग एक नोट्स तैयार कर लेना, बाकी तो सब ठीक ठाक मामला है। हाँ सर ये भी ठीक है, नहीं मामला तो सब ठीक है तुम लोगों का। वर्ग 2 के रिजल्ट की खबर ये है कि अभी थोड़ा डिले होगा, बाकी आ जाएगा, आप तनाव ना लें। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। पहला आपका कंसेप्ट है कि सुंदरता का यहाँ पे आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। तो ये यहाँ पर आपका पूरा पद्यांश के रूप में दिया गया था, गद्यांश के रूप में दिया गया था, सॉरी। तो ये आपका यहाँ पर जो मामला था उसमें क्वेश्चन बनाए थे, ये किस कवि की पंक्ति है, पहला क्वेश्चन था एक, फिर उसमें एक संधि का प्रश्न था, उसमें एक आपका उपसर्ग वाला प्रश्न था, उसमें सुंदरता शब्द को पूछा था कि ये कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है आपकी, ठीक है ना। हाँ तो अब आपको यहाँ पर नवजीवन शब्द पूछा था, नवजीवन में कौन सा समास है, तो इसमें सारे कंसेप्ट में बताता जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको पहले सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो याद रखना, ये जो पंक्ति है ये रचना कौन सी है लाड़ लो, तो युगांत रचना से लिया गया है। कहां से लिया गया है, रचना का नाम आपको याद रखना है युगांत रचना। आप लोगों ने युग धारा सुना होगा, आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सुमित्रानंद पंत जी का नाम सुना होगा। तो इसके जो कवि हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसके लेखक जो हैं वो कौन है आपके, तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और याद रखना ये छायावादी कवि हैं, ये यहाँ पर छायावादी कवि हैं। बिल्कुल भैया आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, तो युगांत एक रचना है, उस युगांत रचना से यहाँ पर एक पंक्ति आपकी ली गई थी। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी था कि इस शब्द में संज्ञा कौन सी है लाड़ लो, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है, इसमें यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। नव मतलब यहाँ पर नया जीवन, नया पुराना, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय भी हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर।
अब देखो यहां पर एक आपसे पूछा गया था आंगन तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो आपको पता होना चाहिए आंगन यहां पर क्या हो जाएगा भैया, तद्भव शब्द हो जाएगा लाड़ लो। कौन सा हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार किया था एग्जामिनर ने। एक तो यहां पर सुंदरता, संज्ञा कौन सी हो जाएगी लाड़ लो, भाववाचक हो जाएगी। दूसरा आंगन कौन सा शब्द है, तो तद्भव शब्द है। नवजीवन तो आपका इसमें समास पूछा था। लेकिन अब आती है बात, सर ये पंक्ति कहां से ली गई है, तो ये युगांत रचना से ली गई लाडलो। कहां से ली गई है, ये युगांत रचना से ली गई है। युगांत रचना यहां पर किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की है। किसकी है भैया, सुमित्रानंदन पंत जी की है। तो आप लोग यहां पर याद रखना। और ये वही पंत हैं जिनको यहां पर पहले जो यहां पर कवि माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं, जिनको यहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप लोगों ने देखा होगा इनकी रचना आती है चिदम्बरा। चिदम्बरा की बात करें तो इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इनके लिए ज्ञानपीठ भी मिला था, 1968 में मिला था। तो ये वाली रचना भी पूछी जा सकती है, चिदम्बरा। युगांत हो गई, युगधारा हो गई, आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हो जाएंगी, सुमित्रानंदन पंत जी की हो जाएंगी। क्लियर है बात यहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया, डन, ठीक है। देखो एक महादेवी वर्मा की भी इसी शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो आपका एक ये वाली शिफ्ट है, इसमें एक और। अब देखो आपका यहां पर पेपर सेट करने का कंसेप्ट समझना। छायावादी कवि उसने उठाए और चारों छायावादी कवि की रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी पंक्तियां मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों की। तो आप लोग यहां पर याद रखना। अब आपसे पूछा गया है कि सर ये बताइएगा महादेवी वर्मा की, इसमें एक आपको पैराग्राफ दिया था, हाँ, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। तो वे तारों के दीप नहीं, वे तारों के दीप नहीं, द्वीप नहीं, जिनको आता है बुझ जाना, जिनको आता है बुझ जाना, जिनको आता है बुझ जाना, बुझ जाना। तो यहां पर याद रखना, हाँ, नीर भरी दुख की बदली, ये भी आपने सुना होगा। यामा के लिए भाई यमा देवी वर्मा को मिला था ज्ञानपीठ। यामा के लिए 1982 में 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला था। लेकिन सबसे पहले किसको मिला था, सुमित्रानंदन पंत को 1968 में मिला था। हिंदी के लिए महादेवी वर्मा पहली थी, जिनको यहाँ पर 1982 में किसके लिए मिला था, यहाँ पर हिंदी के लिए पहली महिला हैं वो। और यहाँ पे पहला पूछा जाएगा तो पहले यही है, पंत जी आपके पहले कौन है भैया, पंत जी हैं। ये वाली पंक्ति भी आ चुकी है, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना, जिनको आता है बुझ जाना। एक और आया, मैं कवि हूं, हाँ मैं कवि हूं पाया है प्रकाश, सुंदर है विहग है सुमन है, सुंदर है मानव है सबसे सुंदरम है। तो सुंदर सुंदरम ये जो शब्द आते हैं ना, ये सब निराला जी के हैं। जहां भी आपको दिखेगा ना सुंदर, सुंदर के बाद फिर सुंदरम, सुंदरम, ये ऐसे शब्द आए ना किसी पंक्ति में, तो लाड़ लो समझ जाना वो वाला मामला आपका किसका हो जाएगा, निराला जी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, निराला जी का हो जाएगा। और जहां पर आपसे पूछा जाए असफलता की गाथाएं, जहां पर असफलताएं, जो असफलताओं की गाथाएं आएंगी, असफलताओं की गाथाएं, तो ये जो आपका मामला दिख जाए, जहां असफलता की गाथा दिख जाए, जयशंकर प्रसाद का है। जहां पर आपको क्या दिख जाए भैया, मैं कवि हूं, तो ये वाला मामला यहाँ पे सुंदर सुंदरम वाला मामला दिख जाए आपका, तो ये भी इसी का ही है। ठीक है ना भैया, हाँ, सुमन सुंदर सब इन्हीं का है, सुमन सुंदर, ठीक है ना, ये सब निराला जी का ही आपका। कवि हूं, प्रकाश हूं। चलो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहां पर इसका जो आंसर होगा लाड़ लो वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कबूतरों। इसकी कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, हाँ पढ़ लो। और बोला भी था क्लास केवल लाइव रहेगी, 1 घंटे बाद ये नहीं दिखेगी। जिनको पढ़ना है और जिनको नंबर चाहिए 4 के 30 में से 30, तो ये क्लास ले लो भैया। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, समझ लो। 3 दिन चलेगी क्लास ये, हाँ 3 दिन में पूरा कवर, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। चलो कबूतरों ये रहा। अच्छा ये बताओ, ये वर्ग 3 में किसकी शिफ्ट में आया था, ईमानदारी से कमेंट करके बताना। और आपने पेपर दिया होगा प्री का, तो बिल्कुल पता होगा भैया। हाँ ये यहां पर आपका पूछा गया था, इसमें तो अलग मामला दिया गया, लेकिन ये किस कवि की पंक्ति है, ये किस कवि की पंक्ति है, ये आया था वर्ग 3 में आपका। चलो भैया बताओ, हाँ डन।
ये आपको दिया गया है, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अंगार। ये आज ही तो मैंने कराया था आप लोगों को। वर्ग 3 कब होगा? वर्ग 3 आपका सितंबर तक तो जाएगा। सबसे पहले तो याद रखना, अब मैं आपको बता दूं, इसमें यहां पर आपसे पहली बात तो इसमें रस पूछा गया था, तो इसमें यहां पर कौन सा होगा भैया? हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अंगार। तो यहां पे सिंदूर अंगार बन गया है, तो याद रखना इसमें वियोग होगा। ऑप्शन में भी दिया था विप्रलब्ध, तो यहां पर इसमें आपका रस कौन सा हो जाएगा? वियोग हो जाएगा लाडलो। कौन सा हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। और यहां पर याद रखना, इसमें इस गाथा से ये महत्व जानना है कि बिना पुरुष के स्त्री का कोई महत्व नहीं है जीवन में। यहां पर बता रहे हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अंगार। बिल्कुल भैया, हाँ, अभी तो मुकुट बंधाता माए छुए ना थे हल्दी के हाथ, खिले भी नाते लाज के बोल, छुए भी नाते चुम्बन शून्य कपोल। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, जब भी मामला ऐसा दिया जाएगा तो ये सब आपका किस में जाता है? ये सब आपका यहाँ पर वियोग में जाता है। और ये पंक्ति यहाँ पर किसकी है? तो ये याद रखना, ये पंक्ति भी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है लाडलो। ये किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है भैया, ठीक है ना। तो यहां पर ये पंक्ति किस कवि की है? वही पंत जी की पंक्ति है आपकी। और रस कौन सा इसमें? वियोग रस है। और यहां पर ये जो हाय है ये विस्मयादि बोधक है लाडलो। ये यहां पर कौन सा शब्द है? ये विस्मयादि बोधक है। और ये विस्मयादि बोधक के अंदर शोक बोधक है। आज ही एप्लीकेशन पे कराया था, शायद याद होगा आप लोगों को, आज ही एप्लीकेशन पे कराया था। और इसमें पूछा था सुकुमार में उपसर्ग क्या है? तो इसमें सु उपसर्ग है लाडलो। कौन सा उपसर्ग है इसमें? सु उपसर्ग है। और इसमें यही इसका यहाँ पे प्रतिपाद्य है, इसका यही भावार्थ है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। सोनम ने तो सर उल्टा कर दिया था। सोनम की बात अलग है भैया, सोनम की बात अलग है, क्योंकि वो बेवफा नहीं है, वो बेवफा 5G है। हाँ, सोनम जो है ना वो बेवफा 5G है, क्योंकि यहाँ पर उसके इंदौर में 2G नेटवर्क आ रहा था। जैसे ही वो निकली फिर 5G आ गया, उसके बाद फिर 2G में आई, फिर बनारस पहुंच के फिर 4G में कन्वर्ट हो गई वो। तो उसके मामले थोड़े अलग हैं भैया। हाँ चलो भैया, तो यहाँ पे सोनम जो है वो 5G है, क्योंकि वो बेवफा कौन सी है? तो बेवफा 5G आज के बाद लॉन्च हो गई है। सोनम बेवफा 5G है। क्लियर है बात यहाँ पर? क्योंकि वहां पर उसकी स्पीड इतनी खतरनाक है कि भाई साहब 5G फेल हो जाए। 5G में क्लिक करने पर कम से कम वो घूमता भी है, यहाँ तो क्लिक करने तो सीधा ऑन द स्पॉट मामला खत्म। हाँ चलो आगे बढ़ जाओ भैया। अगला दिया गया ये वाली पंक्ति भी, चलो रे कबूतरों, अगर ये नहीं बता पाए तो समझ जाना, क्योंकि तुमने फिर हाँ वर्ग 3 का प्री तो नहीं दिया है। हाँ फिर तो तुम मेंस वाले हो सब। चलो भैया बताइएगा। हाँ आंसर सबका आना चाहिए। देखो लाडलो ये दिया किरण, अब यहां पे विस्मयादि बोधक है। तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित हाँ किंजल के समान उड़ाती हो परमाणु परांग। तो भाई साहब ये बताना है, हाँ सर सोनम 8G है, अब वो 5G हो या 8G हो, अब यहाँ पे उसने क्या किया, मोबाइल की सिम को ही निकाल के फेंक दिया। हाँ तो मामला ही खत्म, नेटवर्क ही आना बंद हो जाएंगे। सब भूल गया। नहीं रे कबूतर, अभी कुछ नहीं। देखो ये जो पंक्ति है ना, पहले मैं आपको बता दूं, तुम क्यों बिखरी हो, तो बिखरी हो मतलब यहाँ पर ये कहाँ से लिया गया है, जहां पर ये किरण आ गया ना, किरण तुम क्यों बिखरी हो, ये उनकी एक झरना रचना है। ये 1918 में रचित है। किसकी भैया? ये जयशंकर प्रसाद की है लाडलो। किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की एक रचना है यहाँ पर, झरना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा भैया, कितने लोगों ने पढ़ा है इसको? हाँ ठीक है, डन सर, हमने भी पढ़ा है, बहुत बढ़िया। आप लोग याद रखना यहां पर इसका आंसर क्या होगा भैया। तो ये पंक्ति किसकी है लाडलो? जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद, देखो आपकी सिफ्तों में जो आए हैं ज्यादातर कवि यहाँ पर कौन से युग के आए हैं? तो छायावादी युग के आए हैं। तो यहाँ पे एक मामला तो क्लियर है कि छायावादी कवियों को आप लोग पढ़ लो, आपके टेट में वही सबसे ज्यादा आते हैं, वही सबसे ज्यादा आते हैं। ऑफलाइन आ रहा हूं, ठीक है, आ जा रहे कबूतर। हो हाँ, इनकी रचनाओं की बात करें तो आपने देखा होगा, जैसे आंसू हो गई, एक इनकी रचना आती है लहर,
एक आती है झरना, एक आती है कामायनी, कामायनी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कंकाल, तितली, इरावती, कंकाल, तितली, इरावती, इरावती। इनके कुछ उपन्यास भी हैं, कुछ नाटक भी हैं, तो यहाँ पर याद रखना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनिएगा यहाँ पर, सुनिएगा यहाँ पर, इसमें आपकी रचना जो पूछी जाएगी या तो ये वाली सबसे ज्यादा आएगी, या फिर आप लोगों ने यहाँ पर इनके कुछ नाटक भी पढ़े होंगे। चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, राजश्री हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, तो वो वाली रचनाएं भी हैं। जैसे आपने यहाँ पर बोला, एक इनकी रचना आती है स्कंदगुप्त आती है। कौन सी आती है? स्कंदगुप्त। एक आती है यहाँ पर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। एक आते राजश्री, राजश्री। इसके बाद यहाँ पर एक रचना पड़ी होगी ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। तो याद रखना ये सब इनकी रचनाएं हैं भैया, ये सब इनकी रचनाएं हैं भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप लोग याद रखना, ये जयशंकर प्रसाद का मामला है। ये वाली पंक्ति कहां से ली गई? झरना से ली गई है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। कामायनी भैया एक महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य रचना है जिसमें 15 सर्ग हैं। पहला चिंता है, अंतिम आपका आनंद है इसमें। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। हाँ, आज तो डब्बा गोल है सर, बिना पीडीएफ के कुछ भी याद नहीं रहने वाला। 100% हो सबके लिए क्लास। ठीक है ना? सुनना आप कबूतरों, आपको यहां पर दिया गया है सबसे पहले तो आंसू लहर झरना सबको पता है। अब ये बताओ यहां पर एक बार क्या हुआ? कामायनी, कामायनी किससे मिली भैया? तो कामायनी दो लोगों से मिली, एक स्कंदगुप्त से और चंद्रगुप्त से। तो कामायनी यहां पर जैसे ही चंद्रगुप्त से मिली, उसने बोला स्कंदगुप्त से मिलो। बोला स्कंदगुप्त से नहीं मिलना, वो राजश्री खाता है। क्या खाता है? राजश्री खाता है। और राजश्री खाएगा तो यहां पर कैसा लगेगा? वो कंकाल जैसा लगेगा। कैसा लगेगा? कंकाल जैसा। और कंकाल यहां पर जैसे ही लगेगा फिर यहां पर क्या आएगा? बोला सर अब कुछ नहीं, इरावती नदी पे चलो, झरनों में बैठेंगे, वहीं लहरें आएंगी और वहीं आराम से तितलियों से बातें करेंगे। और फिर यहां पर क्या बन जाएगा? जयशंकर प्रसाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जयशंकर प्रसाद बन जाएगा। क्लियर है बात यहां पर? बहुत बढ़िया। तो कामायनी किससे मिली? दो लोगों से, चंद्रगुप्त और यहां पर स्कंदगुप्त। जैसे ही मिली तो स्कंदगुप्त ने बोलते भैया वो तो गुटखा खाता है। कौन सी? बोला राजश्री खाता है। राजश्री खाने का कंकाल जैसा लगता है। उसने बोला अब क्या करें? अब कुछ नहीं, नदी थी इरावती नदी, इरावती नदी पे पहुंचे, वहीं झरना, लहरों में बैठेंगे, आराम से तितलियों से बात करेंगे और अपने सुख दुख की बातें करेंगे। तो भैया आराम से आंसू भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो लाड लो, एक बार यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, याद हो जाएगा। अंत में वर्ग 2 के रिजल्ट पे प्रकाश डाल देंगे। इरावती अधूरा है, लेकिन इतना नहीं पढ़ना है आप लोगों को। हाँ, अधूरा उपन्यास है। ऐसे तो फिर जयशंकर प्रसाद को छायावाद का यहाँ पे प्रवर्तक कहा था, इलाचंद जोशी ने कहा था। ठीक है ना? कंकाल को बहा दो इरावती नदी में, नहीं बहाना नहीं है। वो गुटखा खाने के बाद वैसे ही कंकाल जैसे लगते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। हाँ, अब याद हो जाएगा सबको। थम्सअप करके बताओ पहले, सभी बच्चे पहले थम्सअप करके बताएंगे याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले तो पंक्ति याद करना, यस या नो। कहां से ली गई? झरना से। आपका नंबर नहीं कटे। मुद्दे की बात क्या है? इस क्लास को लाने का यहां पर सीधा सीधा कंसेप्ट है कि आप लोग यहां पर डायरेक्शन में पढ़ो। ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ फालतू का पढ़ रहे। भैया इतना समय ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है, समझ रहे हो ना? एग्जाम में जो फंसे वो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ जाओ। बेटा आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मैंने कल भी बोला था वीडियो लाइक बराबर होने चाहिए, जितने लाइव हैं उतने लाइक होने चाहिए। ठीक है ना? और आपकी यहाँ पर कमेंट, और हर बच्चा 1 मिनट में सभी बच्चों को आप लोग शेयर कर दो ताकि हर बच्चे को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। गुटखा खाने वाले और बीड़ी जैसे उनकी उलट लेकर। अच्छा ठीक है, डन। तुम लोग भी चिलम पियो फिर। हाँ, और क्या, फिर याद हो जाएंगे। देखना भैया, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने कहा था? इलाचंद जोशी ने कहा था। किसने कहा था भैया? तो इलाचंद जोशी। तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको याद मत करना, अभी मैंने बता भी दिया था। ये दिया प्रसाद जी की जो कामायनी है, कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से यहाँ पे कौन सा जोड़ा गलत है? अब देखो पात्र में आपको दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पे कामायनी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड प्रश्न था ये आपका यहाँ पर। बिल्कुल हाँ, बहुत बढ़िया। आप लोग यहाँ पे बात करोगे तो आपको पता है इसमें यहाँ पर कौन कौन पात्र था। मनु था, इड़ा, श्रद्धा, श्रद्धा का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, कुमार भी था इसमें। ये यहाँ पे सब पात्र माने जाते हैं इसके।
अगर हम बात करते हैं तो ये पात्र, तो मनु यहाँ पर किसका है भैया, ये मन का प्रतीक है, ये यहाँ पर हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा से आप क्या मिलती, श्रद्धा बुद्धिमान थी भैया। हाँ, श्रद्धा सर्ग फेमस भी आपका। कुमार किसका प्रतीक, कुमार मानव का प्रतीक है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, इसमें जो आपको दिया गया है इड़ा, इड़ा यहाँ पर बुद्धि का कौन सा प्रतीक जोड़ों में कौन सा गलत है, चलो भैया बताइएगा। नहीं, यहाँ पर आपका ये गलत है, आपका इसको ऐसे याद करना। इड़ा जो है ना, इड़ा आपका यहाँ पर भैया ये बुद्धि का इड़ा है, बुद्धिमान तो इड़ा थी, ये आपका हृदय हो जाएगा लाडलो। हाँ, श्रद्धा हृदय का हो जाएगा, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा गलत है, ये वाला गलत है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, चलो भैया ये भी आ चुकी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी। राम की शक्ति पूजा भी इंपोर्टेंट है। वर्ग 1 टेट कब तक होने की संभावना है, दिसंबर तक होने की संभावना है कबूतरों। हो ठीक है, डन। अच्छा ऐसा, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखो, आपको यहां पर दिया राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो आप लोगों ने यहां पर व्यक्ति का नाम सुना होगा, निराला। हाँ, राम की शक्ति पूजा यहां पर जूही की कली आपने सुना होगा। हाँ बहुत बढ़िया, तो ये किसकी, निराला जी की है। किसकी भैया, तो एक और आप लोग याद रख लेना, जूही की कली, जूही की कली ये भी किसकी है भैया, निराला की है। किसकी है भैया, निराला की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा लड़लो। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ ये सबको याद है ना, इसलिए बता दिया तुम लोगों ने, तुम भी विस्फोटक आदमी तो हो भैया। चलो अब ये आपको यहां पर एक साथ 4 पंक्तियां दे दी हैं, इसमें यहां पर सुमेलित करना है कौन सी किसकी है, और ये चारों में से 3 आ चुकी हैं, एक बची हुई है, तो हो सकता है वो भी आ जाए कभी ना कभी। ठीक है ना, डन। अभी मैं रचना लिखा दूंगा मोस्ट, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। राम की शक्ति पूजा 36 सही है, जूही की कली 16, हाँ परिमल भी इन्हीं की, अनामिका परिमल सब इन्हीं की है। मुक्तक छंद के यहाँ पर प्रवर्तक भी माने जाते हैं, ये भी सही है भैया, क्योंकि छंदों को मुक्त कर दिया था वर्ण और मात्राओं से। बिल्कुल भैया, वर्ग 3 मेंस आपका सितंबर में होगा। चलो देखना, ये दिया गया, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। फिर दिया, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, इस पंक्ति पे आप स्टार लगा लो, ये आएगी पंक्ति, किसी भी एग्जाम में आए, लेकिन किसी भी शिफ्ट में आए, आएगी। हाँ बिल्कुल भैया। अब देखो यहां पर याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी ऐसी तान सुनाओ उथल पुथल मच जाए। तो ये यहां पर जो पंक्ति है ना, ये आपकी यहां पर बाल कृष्ण जी की है। किसकी लड़ लो, ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। तो यहां पर ये बताओ, आप लोग इसको ऐसे याद करना, तान सुनाना, तान कौन सुनाएंगे, कृष्ण, क्योंकि बचपन में बाल कृष्ण। तो यहां पर याद रखना, एक सर मेरा नाम, ओके भैया, आकेश, क्या नाम है भैया आपका, आकेश, ये क्या लिखा है, किरचली लिखा है, क्या लिखा है भैया, हाँ आकेश जी, बिल्कुल भैया पढ़ लिया आपका नाम, धन्यवाद। हाँ आकेश भैया आंसर दे दे अब तो, बस बस और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। हाँ देखना भैया सभी लोग, हाँ चंद्रशेखर, बिल्कुल भैया कल से आ जाएगी ईवीएस की क्लास भी आपकी। ठीक है ना, देखो इधर आपको यहां पर दिया, वियोगी होगा पहला कवि। तो वियोगी कौन था भैया, तो वियोगी एक ही था, कौन, पंत जी वियोगी थे भैया। ठीक है ना, और प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करने के लिए यहाँ पर कौन, कहाँ जाना पड़ेगा, शंकर जी के पास जाना पड़ेगा। तो जयशंकर प्रसाद हो गए। धन्य है मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। तो यहाँ पर याद रखना, ये सरोज स्मृति आप लोगों ने पढ़ी होगी निराला जी की। तो उसमें यहाँ पर उनकी बिटिया थी सरोज, वो मर जाती है ना, मतलब उनका यहाँ पर जैसी डेथ होती है, तो उसके बाद ये पंक्ति आप लोगों ने पढ़ी होगी, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। तो यहाँ पर निराला जी की पंक्ति है। अब आप लोग यहाँ पर याद रखना, कुछ रचनाएं और लिख लेना लाडलो, कुछ रचनाएं यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसी छायावाद युग के कवियों की आप लोग लिख लेना। अब देखो इसमें आपको मैच करना है, तो मैच कैसे करोगे भैया, तो पहले का यहाँ पे पंत जी कौन सा हो जाएगा, तो पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, तीसरे का दूसरा हो जाएगा, चौथे का पहला। 43-21 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ 43-21 आपका आंसर हो जाएगा भैया। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है, आंसर आपका लाडलो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पे सुनना सभी बच्चे ध्यान से, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा।
मैं आप लोगों को कुछ पंक्तियां लिखवा देता हूं, कुछ पंक्तियां यहाँ पे सभी बच्चे लिख लेना भैया, कुछ पंक्तियां यहाँ पे सभी बच्चे लिख लेना। हाँ, आप लोग यहाँ पे पंक्तियां लिखना। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद, सॉरी पंत जी की लिख लें भैया। पहले यहाँ पर आप लोग लिख लेना सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां लिखना भैया। अगर हम यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी की बात करते हैं तो इनकी यहाँ पर आप लोगों ने पंक्तियां पढ़ी होंगी। जैसे अभी आपने युगांत पढ़ी थी, बोला यस या नो, बोला हाँ सर। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, जैसे युगांत आती है भैया, एक युग धारा भी इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक लोकायतन आती है इनकी, लोकायतन, एक आती है ग्रंथि आती है भैया, इनकी रचना मानी जाती है ग्रंथि। गुंजन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक यहाँ पे गुंजन पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक यहाँ पर चिदंबरा पढ़ा होगा, चिदंबरा। अभी ट्रिक से याद करेंगे, पहले लिख लो भैया सभी, पहले यहाँ पर सभी बच्चे लिख लेंगे। हाँ अच्छा ऐसा, ठीक है, ओके डन। अगला यहाँ पर देखना, अगर हम बात करें आगे, एक और आप लोग लिख लो भैया, एक और आप लोग यहाँ पे कभी लिख लो, कौन, निराला जी। तो निराला जी की अगर हम बात करते लाड़ लो, तो निराला जी की जो रचना है आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी होगी, कुमकुम पढ़ी होगी, रश्मि रेखा पढ़ी होगी, आप लोगों ने उर्मिला पढ़ी होगी। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप लोगों ने, सॉरी निराला जी की यहाँ पर अलग है, निराला जी की अनामिका, कुमकुम तो आपकी किसकी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की भैया। अनामिका पढ़ी होगी आप लोगों ने, परिमल पढ़ी होगी आप लोगों ने, तुलसीदास पढ़ी होगी आप लोगों ने, संध्या कांकली पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो एक तो अनामिका याद रखना, एक परिमल याद रखना, ठीक है, एक आप लोग यहाँ पर तुलसीदास याद रखना, तुलसीदास याद रखना। इसके बाद यहाँ पर एक आप लोग याद रखना, यहाँ पर निराला की जूही की कली, जूही की कली याद रखना भैया। एक राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा याद रखना, राम की शक्ति पूजा याद रखना। इसके बाद एक और याद रखना, एक और आप लोग यहाँ पर याद रखना, राम की शक्ति पूजा के अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है जो आप लोगों की यहाँ पर पूछी भी जा चुकी है कई बार, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति। ये यहाँ पर किसकी रचना है भैया, निराला जी की रचना है। किसकी भैया, निराला जी की रचना है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगले यहाँ पर कवि कौन है आपके, तो अगले हैं यहाँ पर याद रखिएगा, अगले हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण नवीन की बात करें, बालकृष्ण शर्मा नवीन की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, इनमें नवीन की अगर हम बात करते हैं तो नवीन की रचना कौन कौन सी है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है रश्मि रेखा। इनकी यहाँ पर आती है रश्मि रेखा, ठीक है। एक याद कर लेना कुमकुम, कुमकुम, इसको ऐसे याद करो कुमकुम, ठीक है ना। तो कुमकुम भी इनकी आ चुकी है भैया। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है डन, ओके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, हाँ ये हमेशा आते हैं भैया, बिल्कुल भैया, ये हमेशा आपके क्वेश्चन पूछे गए इन रचनाओं से। एक और याद रखना, हम बिस्पाई जन्म के, हम बिस्पाई जन्म के, जन्म के, ये भी आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन की है भैया, ये भी बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। तो आप लोग याद रखना। और जयशंकर प्रसाद की हम पहले ही लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ भी लिख देते हैं अपन, यहाँ भी लिख लेते हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद यहाँ भी लिख देते हैं, ताकि आप लोगों का यहाँ पे एक बार पूरा सिंपल हो जाएगा और आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, वर्ग एक में, हाँ बिल्कुल भैया ठीक है। राम की शक्ति पूजा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल भैया, हम सारी मोस्ट है, इसमें एक भी ऐसी नहीं लिखाई जो मोस्ट ना हो, नहीं तो मैं लिखाता ही नहीं, समझ रहे हो ना बात को। हाँ जयशंकर प्रसाद की याद रखना, आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई था अभी, आंसू, लहर, झरना, झरना, कामायनी, कामायनी, कंकाल, कंकाल, तितली, तितली, इरावती, इरावती। इसके बाद यहाँ पर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, सब है इसके, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। इसके बाद राजश्री, राजश्री। इसके बाद यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये जो रचनाएं हैं ना,
ये सब किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की लाडलो। किसकी हैं? एक और इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, करुणालय, ये गीति नाट्य है करुणालय। एक आती है इनकी प्रेम पथिक, प्रेम पथिक भी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी होगी 1913 में, ठीक है। करुणालय आपका यहाँ पे 1913 ही आपका, ठीक है ना। चलो भैया, अब आप लोग यहाँ पर देखना, इसकी ट्रिक याद करना। पहले आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक और शेयर करें, इसके बाद हम इसकी ट्रिक समझते हैं। इसके बाद हम इसकी ट्रिक समझते हैं भैया। पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हाँ ठीक है सर। हाँ 77 नंबर, बहुत बढ़िया भैया। आपकी ट्रिक से ट्रिक तो याद रहती है। ये कबूतर है ना, ये सब याद रख लेंगे। एक बार यहाँ पे थम्स अप करो भैया, ट्रिक बेहतरीन होने वाली है, सुनना सभी। देखो जयशंकर प्रसाद की तो हम अभी पढ़ चुके थे, क्योंकि यहाँ पर कौन थी भैया? कामायनी थी। किससे मिली थी? दो लोगों से मिली थी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुटखा खाता था भैया, रायश्री खाता था, ठीक है ना। अब जैसे रायश्री खाएगा तो भैया उन्होंने बोला कि कैसा, वो कंकाल जैसा लग रहा है, उन्होंने बोला आप कुछ नहीं करो भैया, इरावती नदी के पास लहरों में आराम से झरना वरना देखेंगे और बाकी आराम से बैठ के बातें करेंगे, और बाद में यहाँ पर क्या होगा, आंसू आंसू आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बांट लेंगे, ठीक है ना भैया। अब आप लोग याद रखना सुमित्रा नंदन पंत का, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया गया युगांत युगधारा, तो सबसे पहले युग याद करना। और आज का युग जो चल रहा है, अब देखो यहाँ पर एक बार क्या हुआ, जो गुंजन थी, गुंजन आप लोगों को नाम सुना होगा। हाँ 80 नंबर आए हैं, ऐसे ही कृपा हमेशा सब पर बरसाते रहना। चयन परीक्षा हिंदी साहित्य में, बहुत बढ़िया बेटा, सब पास होंगे, पढ़ते रहो बस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, बाकी यहाँ पर वो चीजें मत पढ़ो जो ना आए। आपको यहाँ पर दिया गया है तो याद रखना इसमें, जैसे युग आप लोग याद रखना, लेकिन यहाँ की ट्रिक बनेगी आपकी गुंजन से। गुंजन को तो जानते ही हो, हाँ सहेली है ना तुम लोग गुंजन। गुंजन ने यहाँ पर एक बार क्या किया, गुंजन ने बोला कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस लोक में घूमना है। हाँ तो लोक में घूमने के लिए उसने बोला आईएससी युग में तो नहीं घूम पाएगी भैया। उसने बोला कि गुंजन इस लोक में घूमने के लिए आज के युग के हिसाब से नहीं है, तो गुंजन लोक में घूमना चाहती थी, उस युग को पूरा घूमना चाहती थी। गुंजन लोक में क्या करना चाहती थी, युग को घूमना चाहती थी, लेकिन वो नहीं घूम पाई। उसने बोला कि भैया कुछ मत कर, अब यहाँ पर आप यहाँ पे चले जाओ भैया, नहीं तो ग्रंथि व्रंथि खत्म हो जाएंगी तुम्हारी, और बाद में कुछ नहीं बचेगा, केवल यहाँ पर क्या बचेगा, चिदम्बरा। क्या बचेगा भैया? चिदम्बरा। तो आप लोग याद रखना, जो गुंजन थी वो यहाँ पर लोक में युग को घूमना चाहती थी, तो गुंजन लोक में लोकायतन, युग मतलब दो हो गई, युगांत युगधारा हो गई, और यहाँ पर लास्ट में ग्रंथि व्रंथि निपट जाएंगे और चिदम्बरा बचेगा आपका, ठीक है ना भैया। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं भैया वर्ग 2 वाले सीनियर गिरी मत बताओ भैया। हाँ ये कौन है भैया? तांडव क्लास के चैनल पर भी बच्चों की भीड़, प्रदीप सर से इच्छा दें, कबूतर लेवे तस्वीर। अच्छा हाँ ठीक है भैया। अब इधर देख लो रे कबूतरों, अब इधर देख लो, आपको यहाँ पे अगला दिया गया निराला, तो ये तो वैसे ही निराला थे। हाँ अब निराला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे निराला जी ने, अब महिला याद रखो, महिला कौन कौन सी, एक तो अनामिका थी, एक जूही थी और एक सरोज थी। अब यहाँ पे तीनों बैठ के क्या करती थी भैया, तो तीनों बैठ के यहाँ पे राम की शक्ति पूजा करती थी। तो राम की पूजा के लिए किससे मिलना पड़ेगा? तुलसीदास से। और खिलाना क्या पड़ेगा? परमल। क्या खिलाना पड़ेगा? परमल खिलाना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, पहले यहाँ पर निराला जी ने फीमेल को पकड़ा। फीमेल में कौन कौन? अनामिका हो गई, एक जूही हो गई, अनामिका जूही और सरोज, तीनों को पकड़ लिया। अब बोला ये क्या करती थी? बोला कुछ नहीं, राम की शक्ति पूजा, राम की पूजा करती थी, लेकिन राम की पुजारी तो कोई और थे। बोला कौन? तुलसीदास। अब इनको खाने के लिए क्या चाहिए भैया? तो इनको खाने के लिए चाहिए भैया परमल। क्या चाहिए? परमल। तो ये सब यहाँ पे किसका मामला हो जाएगा? आपका निराला जी का। किसका हो जाएगा लाडलो? निराला जी का हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार थम्स अप करके बताओ भैया। हाँ अब देखो यहाँ पर नवीन की बात करते हैं, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो यहाँ पर याद रखना नवीन की बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कि नवीन मतलब नया, तो नई क्या क्या लेके आओ? कुमकुम लेके आओ, उसकी रेखा खींच दो। हाँ जैसे ही कुमकुम लेके आओगे, क्योंकि हम यहाँ पे कुमकुम की जन्म से ही क्या खींच रहे हैं? रेखा। नई कुमकुम की
जन्म से ही क्या खींच रहे हैं, तो नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो यहाँ पे क्या लेके आए, नई कुमकुम की रेखा। कब से खींच रहे हैं, जन्म से खींच रहे हैं। तो हम बिस्पाई जन्म के, कुमकुम हो गया, और ये रेखा खींच रहे रश्मि रेखा हो गया। तो ये किसका हो जाएगा भैया, तो ये आपका यहाँ पर किसका हो जाएगा लाडलो, ये आपका यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर। चलो भैया, हाँ ऐसे दिख रहे हैं सबको। ये बैकग्राउंड दिख रहा है सबको। हाउ, हाँ ये बैकग्राउंड ठीक है, ओके। हाउ, ऐसे अच्छा दिख रही है। ये कौन है रे, कोई अच्छा, मोरों की नगरी वाले, अब तू रहन दे। कोई तीसरा किसकी रचना है, नहीं आएगी। तीसरा कोई और नहीं था, वही होगा पाकिस्तान वाला। कितने पाकिस्तान, कोई तीसरा ही होगा। हाँ कमलेश्वर की है वो। हाँ ठीक है, चल अब देख इधर। लिख लिया भैया सभी ने, लिख लिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए हम। हाँ चल रहे सूफी, तीसरा उसी की होगी, ठीक है ना। हाँ कमलेश्वर। चलो हो गया। अब यहां पर देखना, आपको अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न, ये आपका यहां पर प्रश्न डायरेक्टली आ गया है भैया। जहां कारण के अभाव में कोई कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो, वहां अलंकार आपसे पूछ लिया गया है। तो अलंकार भी आप लोग आराम से आंसर दे सकते हो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ये ठीक है। चलो भैया। देखना, ये तो आपका सिंपल सा है। हाँ यहां पर आप लोग भी भावना, जहां कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति, मतलब यहाँ पे आप लोग आपके पास कोई रीजन नहीं, फिर भी उस कार्य को करे जा रहे हो, बिना कारण के कार्य को करना, वो आपका विभावना कहलाता है। सिंपल सा है। जैसे यहाँ पर बिना बादल के वर्षा होना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भैया, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर बोला कि ये चल नहीं सकता, वो दौड़ने लगे, तो वो क्या हो जाता है, आपका विभावना हो जाता है। अगला, ये रही भाई साहब रचना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, खासकर यहाँ पर टेट के लिए। ये आपकी रचना इसलिए मोस्ट है क्योंकि ये आपके यहीं के जो व्यक्ति हैं, फेमस व्यक्ति हैं, उनकी ये रचना है। और आप लोग याद रखना, इनकी रचनाओं को, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचना है, जो आपने पढ़ी भी होंगी। चलो भैया बताइएगा, बिनु पता चले सुने बिनु कहना, ये आपका उसी का, ये विभावना का, ये भैया। नहीं भैया, इसका चार्ज नहीं लेंगे यूट्यूब का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, लेकिन लाइव रहती है, बाद में नहीं दिखती आप लोगों को, ठीक है ना। 3 दिन की क्लास में आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आपका कोई क्वेश्चन कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा भैया। हाँ बहुत बढ़िया, देख लें। देखना, आपको ये सतपुड़ा के घने जंगल, ये किसकी रचना है आपकी, तो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा। हाँ बुनी हुई रस्सी पढ़ी होगी आप लोगों ने।
टूटने का सुख पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो याद रखना, एक आपने पढ़ा होगा बुनी हुई रस्सी, सुना है कि नहीं सुना? बुनी हुई रस्सी। एक आपने पढ़ा होगा टूटने का सुख, टूटने का सुख। और सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, सुना है कि नहीं सुना भैया? हाँ, एक आप लोगों ने कमल के फूल भी पढ़ा होगा, कमल के फूल। एक आपने गीत फरोश भी पढ़ा होगा, गीत फरोश। ये भी इंपॉर्टेंट रचना है भैया, ठीक है। बताइएगा किस कवि की रचना है? हाँ, खुशबू के शिलालेख, ठीक है भैया, लिख देते हैं, हमें क्या है। तुम लोग बोल रहे हो तो खुशबू के शिलालेख भी इन्हीं की है, इसलिए लिख देते हैं। फिर तो यहां पर आप लोगों ने वो भी सुनी होगी वाणी की दीनता, लेकिन उसको नहीं लिखना है। हाँ, चलो अब यहां पर देखना, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी की सारी रचनाएं एक ही व्यक्ति की हैं, नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। आप लोग याद रखना। अब आप लोग एक बार जंगल में गए भैया, जंगल में गए तो जंगल में क्या देखा? बोला कुछ नहीं सर, जंगल में हमने कमल के फूल की खुशबू सूंघी। और फिर यहाँ पर बोला कि सर इसको तोड़ें कैसे फूल को? तो रस्सी लो बुनी हुई, अब नहीं टूटेगा तो फिर आपका टूटने का सुख भी टूट जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर ये सब किसकी है? तो ये सब आपकी यहाँ पर किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। तो आप लोग यहाँ पर सतपुड़ा के जंगलों में एक बार कमल के फूल को तोड़ने के लिए, उसकी खुशबू सूंघने के लिए गए। बोला किससे? तो फूल कैसे टूटेगा? रस्सी से ही टूटेगा भैया, रस्सी चढ़ना पड़ेगा, तो बुनी हुई रस्सी। और नहीं टूटा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टूटने का सुख हो जाएगा। उसके बाद ना गीत बचेंगे ना कुछ बचेगा, तो गीत फरोश भी हो जाएगा आप लोगों का। तो ये सारे के सारे मामले किसके हो जाएंगे? भवानी प्रसाद मिश्र के हो जाएंगे। लिख लो कबूतर, इसको हो गया। आओ, इस वाले को हटा देना भैया, ये आप लोगों के लेवल का नहीं है। अगला देखना, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? बताइएगा भैया। भर्ग दो की रस्सी कब टूट रही? भर्ग दो की रस्सी क्या भैया, तुम लोगों विस्फोटक पदार्थ आदमी। हाँ, और क्या? चलो देख ले। देखो महादेवी वर्मा की यहाँ पर कौन सी है, तो आप लोग याद रखना, पहले देख लो कौन कौन सी किसकी है। जैसे निशीथ की बात करते हैं तो निशीथ की बात यहाँ पर किसके? राम कुमार वर्मा की। लड़ लो, यहाँ पर ये राम कुमार वर्मा आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब यहाँ पर याद रखना, राम कुमार वर्मा की दो रचनाएं और लिखना। एक यहाँ पर लिखना रेशमी टाई, रेशमी टाई ये आ चुकी है भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आप लोग यहाँ पर याद रखना, दीपदान भी सुना होगा आप लोगों ने। रेशमी टाई का मोस्ट इंपोर्टेंट मामला है, कई बार आ भी चुकी है, तो रेशमी टाई आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। संध्या गीत किसकी है भैया? तो ये महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है। हाँ, निहार, नीरजा, रशिम ये सब किसकी है? तो महादेवी वर्मा की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? रसिम, नीरजा, निहार किसकी है भैया? हाँ, तो ये आपकी यहाँ पर महादेवी वर्मा की है, ठीक है ना भैया। अगला दिया गीत गुंज की बात करें तो गीत गुंज किसकी है भैया? निराला की है। गीतों की गूंज राम की पूजा में यहाँ पे गूंज रही थी, गीतों की गूंज किसकी? अनामिका और जूही और सरोज की। स्वर्ण धूलि की बात करें तो ये आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन इंपोर्टेंट ये भी आपकी सुमित्रानंदन पंत की है। ये यहाँ पर किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना मानी जाती है। तो आप लोग याद रखना, निशीथ हो गई। हाँ, बहुत बढ़िया। एकांकी, एकांकी के भैया यही है राम कुमार वर्मा। बादल की मृत्यु है ना, हाँ, बादल की मृत्यु एकांकी है इनकी। चलो बहुत बढ़िया, लो चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गए। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया मामला? एक बार पहले थम्स अप करके बताओ। 2.0 में सब मिल जाएगा, इंग्लिश संस्कृत सब मिल जाएगा कबूतरों, आओ टेंशन नहीं। अगला देखना, आंसर लगा दो ना। बी आंसर कितने बच्चों का सही है चेक कर लो भैया। हाँ, सभी बच्चे चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखना, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है भैया?
तो प्रिय प्रवास है भैया। कौन सा है? प्रिय प्रवास है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। वर्ग 2 के लिए क्लास है क्या? कोई गुरुजी बताएं। वर्ग 2 के लिए अब क्या, अभी तो एग्जाम ही नहीं है रे कबूतर। अब तो वर्ग 1 का एग्जाम है, वर्ग 3 का, वर्ग 2 का आएगा तो उसका कोर्स मिल जाएगा। हाँ चलो, साकेत किसकी है भैया? साकेत जो रचना है वो किसकी आपकी? तो गुप्त जी की है। किसकी है? गुप्त जी की। ये किसकी है? पंत जी की है। और ये किसकी है? प्रसाद जी की है। और ये किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी की है। किसकी है भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी की है। तो याद रखना, प्रिय प्रवास बेदई वनवास। प्रिय प्रवास यहाँ पर क्या है? हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर डलवा दीजिए सर। कौन है भैया ये? सर केवीएस पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डलवा दीजिए। वो तो बेटा पढ़ा, यहाँ पे पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो, मामला समझ में आया सभी को? ये सबके लिखे। सो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य। लोकायतन यहाँ पे किसकी? पंत जी की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोंद की है। कामायनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। और पहला खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है आपका? प्रिय प्रवास है लाडलो। कौन सा है? प्रिय प्रवास है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हाँ अब देखो लाडलो, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो देखो ये तो सिंपल सा प्रश्न है। प्रयोगवादी कवि आप लोगों ने यहाँ पर देखे होंगे कौन कौन से होते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, आपको पता है यहाँ पर, आप लोगों को पहले से पता है। अज्ञे प्रयोगवादी कवि है, मुक्तिबोध प्रयोगवादी कवि है, भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि है, ये तार सप्तक वाले। नागार्जुन नहीं है भैया, ये प्रगतिवादी हैं। नागार्जुन कौन है? प्रगतिवादी है भैया। हाँ नागार्जुन याद रखना, ये प्रगतिवादी हैं। नुक्कड़ कवि भी है भैया नागार्जुन, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अगला याद रखना, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो देखो ये तो आपका भाषा वाला कंसेप्ट भी हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना, हिंदी का जो गद्य का उद्भव है उसको संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। किसने लिया था लाडलो? राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। एक क्वेश्चन याद रखना, घुमक्कड़ कवि नुक्कड़ कवि नागार्जुन ही है। हाँ बिल्कुल भैया, ये वाला क्वेश्चन आप लोग छाप लेना, क्योंकि ये फैक्ट में कई बार आ चुका है और हर एग्जाम में आता ही आता है। हर एग्जाम में यहाँ पर आता ही आता प्रश्न है। तो आप लोग याद रखना, इसमें यहाँ पे पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यहाँ पर किसने की थी? हाँ वेलेजली नाम सुना होगा आप लोगों ने। बिल्कुल भैया, लॉर्ड मार्क, यहाँ पे मार्कवस वेलेजली, या इसको लॉर्ड वेलेजली भी कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर दी भैया? स्थापना कर दी। इन्होंने यहाँ पर स्थापना कर दी। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया यहाँ पर जो जॉन बॉर्थविक गिलक्रास्ट हैं, तो यहाँ पर इस कॉलेज में कौन थे भैया? तो ये आपके प्रिंसिपल थे। ये आपके यहाँ पे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कौन थे आपके? गिलक्रास्ट थे। जब इस कॉलेज की 1800 में स्थापना होती है तो यहाँ पर याद रखना, लल्लू लाल और ये दोनों क्या थे भैया? ये मुंशी थे आपके। ये कौन थे दोनों? ये मुंशी थे। ये सब उसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन स्थापना किसने की? वेलेजली ने। प्रिंसिपल कौन बना? गिलक्रास्ट। और ये दोनों क्या थे भैया? तो ये दोनों मुंशी थे आपके। मामला क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए कबूतरों। हाँ एम पीरियड वर्ग 3 के लिए सीढ़ी बड़ा बजी पढ़ाना। ठीक है, डन। ओके, वर्ग 2 का बेटा यहाँ पर जैसी आएगा कोई ना कोई अपडेट बता दी जाएगी। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतीय युग के नाटक का श्रीनिवास दास की? अब देखो क्वेश्चन को घुमा डायरेक्ट ही पूछ लेता भैया। हाँ श्रीनिवास दास की कौन सी है भैया? तो आप लोगों को पता है श्रीनिवास दास की, लाला श्रीनिवास दास की कौन सी? संयोगिता स्वयंवर है। कौन सी भैया? संयोगिता स्वयंवर है। नील देवी की बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की खुद की। ये यहाँ पर किसकी रचना भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है लाडलो, ठीक है ना। अगला महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप यहाँ पर किसकी? राधा कृष्ण दास की आपकी। ये किसके भैया? राधा कृष्ण दास की रचना है भैया। ये राधा कृष्ण दास एक यहाँ पर व्यक्ति है, उनकी है। और अमर सिंह राठौर इसके रचनाकार कौन है? तो इसके राधाचरण गोस्वामी हैं।
इसके यहाँ पर कौन है आपके, राधाचरण गोस्वामी हैं, गोस्वामी हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना ये सारे के सारे मामले, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, हो गया। आगे बढ़ जाओ। अपभ्रंश को यहाँ पर पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था, तो पुरानी हिंदी किसने कहा था भैया बताइएगा। अपभ्रंश को यहाँ पर पुरानी हिंदी किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, अपभ्रंश को यहाँ पे पुरानी हिंदी किसने कहा था, डन। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था, गुलेरी जी ने कहा था। लाड़ लो, किसने कहा था, गुलेरी जी ने कहा था। ठीक है ना, ये सीधा सीधा पॉइंट हो जाएगा आपका। अगला, हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी यहाँ पर लेखकत्रय के रूप में है, तो मनोविश्लेषणवादी जैनेन्द्र कुमार। अब जैनेन्द्र यहाँ पर किस में है, तो याद रखना जैनेन्द्र इलाचंद जोशी, याद रखना। तो जैनेन्द्र इलाचंद जोशी यहाँ पर सब में ही है, तो फिर यहाँ पर एक अज्ञे भी आ जाएंगे, तो आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ। नहीं बेटा, आपने कोई गलत सही नहीं कहा। यहाँ पे ईएसबी का मामला ऐसा है कि वो ना किसी किताब की मानता ना किसी की मानता, उसके सामने केवल उसकी चलती है। तो एग्जाम अगर आपको निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमने यहाँ पे आंसर लगाया एनसीईआरटी के अनुसार, बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, उसका आंसर किस परिप्रेक्ष्य में दूसरा मान लिया जाता है, और एक बार नहीं जितनी बार वो रिपीट होगा उसका आंसर वही माना जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते फिर। हाँ, चलो भैया आगे बढ़ो। ये दिया गया छायावाद का घोषणा पत्र किसको कहा जाता है, तो भैया छायावाद का जो मैनिफेस्टो है वो किसको कहा जाता है, तो याद रखना वो यहाँ पे पल्लव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है तो यहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया, पल्लव किसकी रचना है, तो आपके यहाँ पे पंत जी की ला लो, किसकी है, पंत जी की रचना है। अगला, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा होती है, तो ये क्वेश्चन आपका रस वाला भी ये क्वेश्चन है, तो याद रखना कौन सा रस होता है, तो ये आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ये तो सीधा सीधा आपका वर्ग 2 का ही क्वेश्चन है। हाँ, तो इतिहास रस है, ये आपने पढ़ा ही नहीं होगा, हटाओ इसको। अगला क्वेश्चन देखना, ये अच्छा है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो ये तो अभी पढ़ा था, प्रिय प्रवास, आपका वही रिपीट हो गया भैया। परीश्वरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र प्रशांत, हटाओ इसको भैया। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पंक्ति है भैया जो आपके पद्यांश में दी गई है। चलो डन, ये आपकी पंक्ति अच्छी पंक्ति है, तो बताइएगा यहां पर किसकी है। ठीक है, रोरी होरी खेलन होरी, हाँ लला फिर आयो खेलन होरी, सुना है कि नहीं सुना। हाँ, छीनी पितंबर कंबर तेसु विदा दई मीणी कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। चलो भैया अच्छा, यहां पर ये वाली पंक्ति भी कई बार आ चुकी है। चलो भैया बताइएगा, ये यहां से आएगी, लला फिर आयो खेलन होरी, ये किसकी है, तो ये पद्माकर की पंक्ति है लो। हाँ, क्योंकि होली खेलने के लिए कहाँ जाएंगे, पद्माकर जाएंगे। कौन जाएंगे, तो होली खेलने के लिए कौन जाएंगे, पद्माकर जी जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला देखना, आगे बढ़ जाए भैया। एक और देखना यहाँ पर, प्रछन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हा लोभ मोह में लीन लोग भूले हैं अपना अपरिणाम ओ क्षण भंगुर भव राम राम, क्षण भंगुर भव राम राम। तो भैया यहाँ पर ये क्या है, बिल्कुल भैया, जहां भौतिक नश्वर या क्षण भंगुर बताकर उनका मोह भंग कराया जाता है, वो आपका क्या होता है, शांत होता है लाडलो। हाँ बिल्कुल भैया, प्रचन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ लोभ मोह में लीन लोग भूले हैं अपना, हाँ अपरिणाम, तो यहाँ पर ओ क्षण भंगुर भव राम राम, भव राम राम, तो यहाँ पर ये क्या है आपका, तो इसमें यहाँ पर शांत हो जाएगा लाडलो। कौन सा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है, केशवदास की कौन सी पंक्ति इसमें, कौन सी रचना नहीं है भैया। ठीक है डन। चलो भैया बताइएगा केशवदास की यहां पर कौन सी रचना नहीं है, देख लें। देखो विज्ञान गीता है भैया, हाँ। अब आप लोग बोलोगे सर भू परिक्रमा भी है, ऐसा, ठीक है। कौन सी नहीं है ये बताना है।
डी जहांगीर जस चंद्रिका तो है। देखो आप लोगों ने यहाँ पर रचना पढ़ी होगी केशवदास की, आप लोगों ने रसिक प्रिया पढ़ी होगी, रामचंद्र का पढ़ी होगी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इसके बाद रामचंद्र का हो गई, रतन बावनी हो गई आपकी, वीर सिंह देवचरित हो गई, विज्ञान गीता हो गई आपकी, जहांगीर जस चंद्र का हो गई आपकी, ठीक है ना, नक्सिक हो गई आपकी। लेकिन कौन सी नहीं है? भू परिक्रमा नहीं है भैया, कौन सी नहीं है? तो भू परिक्रमा नहीं है। क्लियर है बात यहाँ पर? ये भू परिक्रमा किसकी मानी जाती है? कई जगह मिल जाता है, तो विद्यापति की मानी जाती है लाडलो। किसकी मानी जाती है? विद्यापति की मानी जाती है। चलो बहुत बढ़िया। रतन बामनी नहीं है भैया। हाँ, रतन बावनी भूषण की नहीं है कबूतरों, शिवा बावनी है उनकी। हाँ, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल, तो ये उनकी है भैया भूषण की। इसलिए तो बोलता हूं कि भैया आप लोगों ने जो पढ़ा है ना, अभी जो एग्जाम आ रहा है जिस लेवल से, वहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो यहाँ पर पहले हम ठीक है मजाक में छोड़ दे, ठीक है भैया 1-2 नंबर नहीं आएंगे, लेकिन अब एक नंबर इतना इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि लिस्ट यहाँ पर इस लेवल की जाने लगी है। चलो भैया बहुत बढ़िया। चींटी से लेकर हाथी, हाँ, परिणन तक सभी पर कविता हो सकती है। तो चींटी से लेकर हाथी तक सब पर यहाँ पर क्या हो सकती है भैया? सब पर कविता हो सकती है। ये कथन यहाँ पर किसका है? ये कथन यहाँ पर किसका ही आपको बताना भैया। ठीक है, डन। चलो भैया, तो ये यहाँ पर एक ही आदमी कह सकता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है भैया। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। एक और इनका आता है साहित्य समाज का दर्पण, ये वाला भी कथन आता है इनका, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है ना लाडलो? चलो भैया हो गया। हाँ, अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर समझना, रुको भैया ये छोड़ दो, ये आपका होमवर्क रहेगा सभी बच्चों का। लेकिन इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर बाद में आंसर देना। इसका यहाँ पे उत्तर क्या होगा आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना? डन। लेकिन सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है? हाँ, सबका आंसर आना चाहिए इसमें। ये किसकी पंक्ति है? अभी सबका गलत आ रहा है। एक चीज विशेष ध्यान रखना, कल हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, कल हम आगे अबला नारी वाला कथन कल करा देंगे, ठीक है ना? हाँ, आप लोगों को ये सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इस सेशन से जुड़ सकते हैं। और डेली, हाँ, और डेली आप लोग यहाँ पर अभी 3 दिन रचनाओं का कंसेप्ट चलेगा, फिर यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा रचनाएं कैसे याद होती हैं। और ज़्यादा नहीं है भैया, मैं बोल रहा हूँ 50 रचनाएं भी याद कर ली, उनमें से काम हो जाएगा। हाँ, चलो, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, कुछ भी पूछ लेता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया, ठीक है ना? तो कल मिलते हैं रात को 9 बजे। रचनाओं के इसी क्रम को यहाँ पर बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे आपकी प्रश्नों की बेला इसी क्रम में आपकी चलती रहेगी और हम उत्तरोत्तर रूप से यहाँ पर बिल्कुल इस क्लास को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना? चलो, तो मिलते हैं कल यहाँ पर रात को 9 बजे। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, लेकिन इसका आंसर हर बच्चे का कमेंट में दिखना चाहिए, कम से कम 200, 250, 300 बच्चों का दिखना चाहिए कमेंट में आंसर, ठीक है ना? और वर्ग 2 वाले बच्चे अभी तनाव ना लें, इनकी अपडेट बहुत जल्दी आने वाली है। आपका रिजल्ट जो है जून लास्ट नहीं तो जुलाई फर्स्ट में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पेंच फंसा हुआ है उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर अभी तनाव ना लें, नंबर अच्छे हैं, आप लोग यहाँ पर टेंशन फ्री होकर रहें। अगर आपको लगता है नंबर कम है, 1-2 नंबर बाउंड्री पे हैं, तो आप वर्ग 1 की या वर्ग 3 की तैयारी में लग जाएं, ठीक है ना? चलो मिलते हैं कल रात को 9 बजे। तो बोलिए भारत माता की